टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को मौत की खबर सामने आई थी। उसके बाद लोग हैरान थे कि आखिर कैसे एक हंसता हुआ चेहरा अचानक से इस दुनिया से चला गया। फिर सोनाली फोगाट की मर्डर की कहानी सामने आई। उसकी हत्या का आरोप उनके पीए पर ही लगा। मर्डर केस में सबसे पहले गोवा में अंजुना पुलिस स्टेशन में तैनात इंस्पेक्टर प्रशाल की शिकायत के आधार पर ही मामला दर्ज किया गया और सुधीर सांगवान और सुखविंदर का कबूलनामा भी शामिल हो गया। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की गई, जिसमें साफ दिख रहा था कि सुधीर सोनाली को जबरदस्ती ड्रिंक के बहाने नशीला पदार्थ MDMA पिला रहा है। इसके बाद 26 अगस्त को अंजुना पुलिस ने सुधीर पर सुखविंदर को सोनाली के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन सब के बीच सोनाली फोगाट के फैंस सोनाली के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। इस कड़ी में आपको सोनाली की संपत्ति के बारे में आज बताएंगे। सोनाली फोगाट को भारतीय जनता पार्टी ने साल 2019 में हरियाणा विधानसभा के दौरान टिकट देकर मैदान में उतारा था। सोनाली फोगाट ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ आदमपुर सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि वह चुनाव हार गई थी। आदमपुर सीट से चुनाव लड़ते समय उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष जो हल्फनामा पेश किया था, उस पर यकीन करें तो उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। उनकी संपत्ति में जमीनें, कैश, बैंक में जमा रकम और लाखों के गहने शामिल थे। साल 2019 चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में सोनाली फोगाट ने खुद की 25,61,000 रुपए की चल और 2,48,00,000 रुपए की अचल संपत्ति बताई थी। माई नेता वेबसाइट पर उपलब्ध साल 2019 के हल्फनामे के अनुसार से सोनाली महज 10वीं पास थी। उन्होंने 1995 में हरियाणा से 10वीं पास किया था। हल्फनामे के अनुसार फोगाट के पास 12 लाख रुपए कैश थे। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक के 3 अलग अलग खातों में 5,11,640 रुपए जमा थे। उनके पास 50 तोला सोना समेत 19,25,000 रुपए के गहने थे। हल्फनामा में सोनाली फोगाट ने बताया था कि उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि उनके ऊपर किसी बैंक का या किसी अन्य प्रकार का लोन भी नहीं है। सोनाली फोगाट की अन्य संपत्ति की अगर बात करें तो उनके पास 6.25 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा था। कीमत 2019 में 2.15 करोड़ रुपए थी। उन्होंने बताया था कि उनकी कमाई के सोर्स एक्टिंग, खेती आदि प्रमुख हैं। जानकारी के मुताबिक सोनाली फोगाट एक फिल्म के लिए 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करती थी। वहीं बिग बॉस में प्रति एपिसोड 80,000 रुपए सोनाली फोगाट को मिल रहा था। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की मौत की खबर आने के बाद विवादों का सिलसिला चल रहा है। पहले बताया गया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हालांकि फोगाट के परिवार वाले शुरू से ही संदेह जता रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से धीरे धीरे मामले खुलने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फोगाट के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान मिले। बाद में गोवा स्थित क्लब की CCTV फुटेज सामने आई तो चीजें साफ हुई। फिलहाल गोवा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। इस मामले में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान, उसके सहयोगी सुखविंदर सिंह, कर्ली क्लब के मालिक और एक ड्रग पेडलर को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि सुधीर और सुखविंदर ने मिलकर सोनाली को जबरन ड्रग्स दिया था, जो उनकी असमय मौत का कारण भी बना। हालांकि गोवा पुलिस हरियाणा में भी जांच कर रही है, जिससे सोनाली फोगाट की मौत के राज से पर्दा उठ सके। अब देखना यह होगा कि सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई, इसमें गोवा पुलिस कहां तक जाती है और इस मौत का राज में क्या खुलासा होता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।